नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मार्केट पर हमारी खास पेशकश कल की तैयारी। जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें कि इस शो में हम देते हैं आज के बाजार की पूरी जानकारी, साथ ही करवाते हैं कल के बाजार की तैयारी। मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट होते हैं हमारे साथ जुड़ते हैं दर्शक भी, जिन्हें एक्सपर्ट देते हैं भरोसेमंद सलाह। लेकिन आपको अपने सवाल हम तक पहुंचाने के लिए हमारे पेज को फॉलो करना पड़ेगा और कल की तैयारी के व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, ट्विटर पर सवाल भेजने के लिए हैशटैग कल की तैयारी को फॉलो करना पड़ेगा। आपके हर सवाल का जवाब आसान शब्दों में हमारे एक्सपर्ट देंगे और बाजार से जुड़े हर उलझनों को सुलझाने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही दिए हुए नंबर पर मैसेज या फिर कॉल के जरिए आप हम तक अपना सवाल पहुंचा सकते हैं। हमारे साथ सवाल पूछने का तरीका आपके स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। अगर यूट्यूब पर भी जुड़ना चाहते हैं आप तो अपने सवाल हमें लाइव अपने कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं और हम लाइव वो सवाल आपके शामिल करेंगे शो में। और दोनों ही खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जुड़ने से पहले सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं आज के बाजार पर। और बाजार में शुरुआत कमजोरी के साथ हुई थी। 19,530 के आसपास के लेवल्स के निचले स्तर यहाँ पर देखने को मिले थे निफ्टी में, लेकिन उसके बाद निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी देखने को मिली और 19,680 के भी लेवल्स यहाँ पर दिखे और रिकवरी के साथ मार्केट बंद हुए, लेकिन क्लोजिंग लाल निशान में हुई। करीब 50 अंक नीचे कह सकते हैं कि सपाट क्लोजिंग ही आज देखने को मिली है। बैंक निफ्टी में भी निचले स्तरों से काफ़ी अच्छी रिकवरी थी, लेकिन क्लोजिंग यहाँ भी लाल निशान में ही हुई। 134 अंकों की कमजोरी के साथ बैंक निफ्टी ने अपनी क्लोजिंग दी है। आज के टॉप गेनर थे ऑटो स्टॉक्स और आईटी शेयरों में आज हमने शानदार रैली देखी। बजाज ऑटो 6% ऊपर, अच्छे नतीजे, कमेंट्री भी अच्छी, जिसके चलते बजाज ऑटो में करीब 7% की तेजी थी। एलटीआई माइंट्री 6% ऊपर, नेस्ले, हीरो मोटोकॉर्प और अल्ट्राटेक सीमेंट में भी करीब 3% की तेजी थी। निफ्टी में गिरने वाले शेयरों पर नजर डालें तो विप्रो आज कमजोर था, करीब 3%, नतीजे भी कमजोर थे, कमेंट्री और गाइडेंस भी वीक आई थी, जिसके चलते आज हमने विप्रो में दिन भर दबाव देखा। उसके बाद जो अन्य आईटी स्टॉक्स थे, स्पेशली जो लार्ज कैप स्टॉक्स थे, वहां पर वीकनेस हावी थी। टेक महिंद्रा भी 1.25% नीचे। उसके बाद यूपीएल, हिंडाल्को, भारतीय एयरटेल जैसे स्टॉक्स भी कमजोरी के साथ आज कारोबार कर रहे थे। मार्केट ब्रेथ लगभग बराबरी का ही था और यहाँ पर नतीजों के चलते, खबरों के चलते हमने देखा कि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में काफ़ी अच्छा एक्शन देखने को मिला। और मार्केट ब्रेथ भी देखेंगे तो बाजार बंद होते होते हर एक गिरने वाले शेयर के सामने एक शेयर मजबूती के साथ आज कारोबार कर रहा था। तो ये था मार्केट का सेटअप और सपाट क्लोजिंग कहेंगे आज देखने को मिली। चलिए अब दोनों ही एक्सपर्ट को शामिल करेंगे हमारे साथ। आपके सवालों का जवाब देने के लिए दो खास मेहमान मौजूद हैं। आशीष कपूर जुड़ चुके हैं और जय पटेल भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। जय, सबसे पहले आपसे बाजार पर राय लेंगे, क्या व्यू बन रहा है आपका? अभी ये जो लेवल्स आज जिस स्तरों पर क्लोजिंग हमने देखी है, अब आगे के लिए इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं? क्योंकि आज तो एक्सपायरी भी थी, उस लिहाज से भी उतार चढ़ाव बना रहा। बट अब यहाँ से अगर किसी को ट्रेड लेना हो निफ्टी और बैंक निफ्टी में, तो क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे? तो गुड आफ्टरनून पूजा जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो पर्टिकुलरली आज निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में काफी अच्छा क्लोजिंग हमने देखने को मिला। पर्टिकुलरली 19,600 को होल्ड किया क्लोजिंग बेसिस, वो एक महत्वपूर्ण चीज थी, बिकॉज सुबह के सेशन में हमने डीप काफी स्ट्रॉन्ग आती हुई देखी 19,500 के वहां पर, और उसको रिकवर करके मोर देन 100 पॉइंट्स रिकवर किया और आने वाले इन द मिड सेशन 19,650 को भी टच किया। तो ये जो लड़ाई थी कॉल राइटर्स एंड पुट राइटर्स की, तो वहां पर मुझे लग रहा है अपसाइड हमने स्ट्रांगली सपोर्ट आते हुए दिखा। पुट राइटर्स का अच्छा सपोर्ट दिखा 19,500 का, वो बहुत अच्छी चीज थी। प्लस अभी जो वॉर का सिचुएशन चल रहा है तो मार्केट थोड़ा कॉशियसनेस के साथ बाजार को देख रहा है, पर्टिकुलरली निफ्टी को, बिकॉज वहां पर मोस्टली जो क्रूड के इफेक्ट्स आते हैं या इवन जो भी इंटरनेशनल पॉलिटिकल न्यूज के जो इफेक्ट आता है, आईटी कंपनीज का अभी जो विप्रो है या कोई भी इफेक्ट आया, वो सब निफ्टी में काफी इम्पैक्ट होता है। तो इसके कारण निफ्टी का मुझे रेंज बाउंड ट्रेड आते हुए दिख रहा है। रेंज की बात करें तो 19,500 टू 19,800 के बीच की जो रेंज है
वो बहुत महत्वपूर्ण है ब्रेक करने के लिए। आइदर साइड ऑफ ब्रेक करे तो मुझे लग रहा है वो डायरेक्शन निफ्टी तय कर सकता है। बैंक निफ्टी की बात करें तो 44,600 वेरी क्रूशियल सपोर्ट है। उसको ब्रीच नहीं करना चाहिए बाजार, वरना थोड़ा डाउनसाइड बहुत आते हुए दिखेगा। अराउंड 43,200 तक के लेवल हम देख सकते हैं, बट आज के दिन में भी वो सपोर्ट उभर के आया। 43,600 को अच्छा सपोर्ट दिखाया, प्लस आज के दिन में 44,000 के ऊपर जाते हुए भी हमने देखा, थोड़ी देर सस्टेन भी किया, बट ज्यादा कुछ कर नहीं पाया और वापस से वही लेवल पर आके रुके 750 के वहां पर। सो बैंक निफ्टी में ऑल्दो बुलिश ट्रेंड है, बुलिश व्यू है, बिकॉज काफी अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर था अभी तक। सो बैंक निफ्टी वुड बी अ प्रेफर्ड पिक निफ्टी और बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये है राय निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। चलिए अब आपके सवालों को भी शामिल करेंगे। यूट्यूब पर कुछ सवाल आ रहे हैं हमें पंजाब से अमूल जी का, और इनका सवाल है सैट इंडस्ट्रीज पर। 202 शेयर्स हैं, 160 की इनकी खरीद है और हल्के नुकसान में है। स्टॉक इस वक्त 97 के आसपास कारोबार कर रहा है। यहाँ पर आशीष जी आप सजेस्ट करिए क्या करें सैट इंडस्ट्रीज में। सैट इंडस्ट्रीज मैंने ट्रैक नहीं किया हुआ, तो इसके बारे में मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो एक बार टेक्निकल सलाह लेते हैं। जय से जय बहुत ही हल्के नुकसान में है, 97 के आसपास कारोबार करा है, लेकिन इनकी खरीद 108 की है। क्या लग रहा है आपको अभी और तेजी के लिए बने रहे स्टॉक में? तो तेजी अभी थोड़ी मुझे देरी से आती हुई दिख रही है, बिकॉज आज के दिन में भी काफी फ्लैट कारोबार आते हुए देखा ये स्टॉक में, और प्लस वहां पर मूविंग एवरेजेस का कंजेशन काफी स्ट्रांग है, प्लस 100 का साइकोलॉजिकल लेवल भी है। तो वो 102 103 के लेवल को पार कर गया, उसके बाद ही हम फ्रेश अप मूव आते हुए ये स्टॉक में देख सकेंगे। तब तक मुझे यहाँ पर कुछ नया नहीं लग रहा। डाउनसाइड में 90 सपोर्ट के तौर पर दिख रहा है, तो अगर उनको एग्जिट हो जाना है तो दे कैन डू इट, एंड दूसरे जो कंपनीज है वहां पर स्विच हो सकते हैं, या फिर 103 के लेवल को पार करने की इंतजारी करें, उसके बाद जो ब्रेकआउट है तभी सेल करने की सलाह रहेगी। सो उन पर डिसीजन है। आई गेस उनको सेल करके दूसरी जो अभी परफॉर्मिंग कंपनीज है वहां पर एग्जिट एंट्री ले लेनी चाहिए, और वहां पर प्रॉफिट बनने के ज्यादा आसार रहेंगे। ओके, ठीक है, तो ये है राय सैट इंडस्ट्रीज पर। अगला सवाल मंजीर अंसारी जी ने भेजा है। स्पेंसर रिटेल क्वांटिटी भी काफ़ी ज़्यादा ले रखी इन्होंने, 24,000 शेयर्स इन्होंने 96 पर लिया था। स्टॉक तब से दबाव ही दिखा रहा है, टूट ही रहा है, और अब 68 रुपये के पास कारोबार कर रहा है। इन्हें भी 6,70,000 से ज़्यादा का नुकसान इस स्टॉक में झेलना पड़ रहा है। आशीष जी स्पेंसर रिटेल पर क्या सलाह देंगे? काफ़ी ज़्यादा टूट चुका है ये स्टॉक, थोड़ा रिकवरी या निश्चित स्तर से कुछ रन अप के लिए वेट करना चाहिए इन्हें स्टॉक में, या फिर निकल जाए? देखो मेरे मुताबिक लॉस चूंकि काफी ज्यादा है तो थोड़ा वेट कर सकते हैं, बट ओवरऑल देखा जाए तो रिटेल स्पेस के अंदर बहुत कंपटीशन अब आ रहा है, स्पेशली आफ्टर जियो। तो जो बहुत ही टाइम टेस्टेड मॉडल्स हैं जैसे डी मार्ट है या आपका वेस्ट साइड है, उनका तो फिर भी थोड़ा फ्यूचर अच्छा लग रहा है, बट मेरे को नहीं लगता स्पेंसर रिटेल में कोई बहुत लंबी अवधि में बने रहने का फायदा है। लॉस काफी है, तो मेरे मुताबिक कोई भी अगर अपटेक आता है मूवमेंट मार्केट लिंक्ड या व्हाटएवर रीजन से, तो उसमें निकलने की चेष्टा करें और अपने जो रकम है किसी और जगह लगाएं तो बेटर रहेगा। ठीक है, तो ये है सलाह इस स्टॉक पर। पुणे से अगला सवाल हमें अंजलि ने भेजा है। जुपिटर वेगन है इनके पास, 131 शेयर्स, 330 का खरीद भाव है, और इनके खरीद के पास ही स्टॉक इस वक्त कारोबार भी कर रहा है। क्या सलाह देंगे आप जय जुपिटर वेगन पर? तो जुपिटर वैगन्स पर डेफिनेटली बने रहना चाहिए। जैसे अभी ऑर्डर बुक भी काफी स्ट्रांग आ रही है वैगन्स की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, और यहाँ पर जो लेवल्स है वो भी काफी अच्छे, कंसोलिडेशन स्ट्रांग है, तो वापस एक अप मूव डेफिनेटली आएगा ये स्टॉक पर। तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक में 350 का पहला टारगेट मिल सकता है, और उसको क्रॉस करने के बाद अराउंड 390 तक के लेवल्स जा सकते हैं। तो डेफिनेटली बने रहना चाहिए, थोड़ा टाइम लगेगा, बट कंसोलिडेशन स्ट्रांग हो रहा है। उसके ऊपर जब ब्रेकआउट करेगा तब आपको एक एग्जिट का प्लान मिल सकता है, अराउंड 380 390 के बीच में आप प्रॉफिट के साथ एग्जिट कर सकते ओके, ठीक है, तो ये है सलाह इस स्टॉक पर। अब महाराष्ट्र से अनिल जी का सवाल आया है, और इनका सवाल है देवयानी इंटरनेशनल पर। 150 शेयर्स है इनके पास, और इनकी जो खरीद भाव है इसमें 211 की है। ये हाल फिलहाल में फोकस में भी था काफ़ी।
क्योंकि फेस्टिव सीज़न भी है, इस वजह से भी स्टॉक में यहाँ पर कुछ तेज़ी देखने को मिली थी। बट पिछले 1 महीने में हम देख रहे हैं कि स्टॉक में थोड़ा दायरे में कारोबार हो रहा है। इस साल तो अच्छा चला, लेकिन कुछ महीने में ही दायरे में कारोबार कर रहा है ये स्टॉक और 198 के पास अब आ चुका है। इनकी भी खरीदारी थोड़ी ऊपरी स्तर पर है। यहाँ पर आदित्य, आपकी क्या सलाह होगी देवयानी इंटरनेशनल, माफ़ कीजिएगा आशीष, आपकी क्या सलाह होगी देवयानी इंटरनेशनल पर? देखिए, मेरे मुताबिक देवयानी इंटरनेशनल में मैं काफी बुलिश हूँ, क्योंकि मेरे मुताबिक एक पूरा सेगमेंट जो है क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स का, इसमें अभी बहुत स्कोप है और बहुत ग्रोथ आगे आना है। और देवयानी के पास बहुत अच्छे ब्रांड्स भी हैं और काफी अच्छा इस्टेब्लिश लिस्टिंग है। थोड़ा वैल्यूएशन को लेके आप जरूर कह सकते हैं क्वेश्चन मार्क है, बट जो भी हाई ग्रोथ सेक्टर्स है उनमें हमने देखा कि वैल्यूएशन बहुत ज्यादा सस्ता नहीं होता। मेरे मुताबिक देवयानी इस रेट पे काफी अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी है, अगर आपके पास समय की पाबंदी नहीं है कोई खास, अगर आप 1.5-2 साल रुक सकते हैं तो देवयानी यहाँ से काफी अच्छा मेरे मुताबिक आपको मार्केट से क्लियर आउट परफॉर्मेंस दे सकता है, देने की क्षमता रखता है। और मेरे मुताबिक अगर काफी लंबा अवधि तक 3-4-5 साल रुके तो यहाँ से मल्टीप्लाई भी कर सकता है। तो देवयानी काफी अच्छा स्टॉक है, मेरे मुताबिक खरीदने का ये मौका है। और अगर आपने इन्वेस्टर वाले लिया हुआ है तो मेरे मुताबिक इसको लॉन्ग टर्म के नजरिए से रखिए, तो यहाँ से आपको ना सिर्फ आपका बाइंग रेट आएगा पर काफी अच्छा मुनाफा भी मिलना चाहिए। ठीक है, तो अच्छे मुनाफे मिल सकता है देवयानी इंटरनेशनल में। जयपुर से राहुल जी ने सवाल भेजा है, HPCL पर 100 शेयर्स हैं और जो इनका खरीद भाव है वो 260 का है। मौजूदा भाव अगर देखें तो इसी के आसपास स्टॉक HPCL कारोबार भी कर रहा है। 260 पे इन्होंने लिया था, ये तो हाल फिलहाल की खरीदिंग की मालूम पड़ रही है। जय, क्या सलाह देंगे HPCL में? ट्रेडिंग का ही नजरिया लग रहा है, कुछ स्टॉप लॉस सुझाएंगे आप इन्हें और आगे के लिए टारगेट क्या देख रहे हैं स्टॉक पर? तो राहुल जी से यही सलाह होगी, अगर ये ट्रेडिंग पर्पस के लिए लिया हुआ है तो 250 के वहां पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन भी है। सो वहां तक के स्टॉप लॉस के लिए ये स्टॉक को ट्रेड कर सकते हैं। और अपसाइड में पहला टारगेट 270 को पार करने के बाद 284 तक के दिख रहे हैं। काफी आसार है ऊपर जाने के। इन पेट्रो काफी स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन भी चल रहा है। डेली चार्ट पर हम देखें तो 1 महीने से ज्यादा हो गया ये लेवल्स को ट्रेड करते हुए। तो 250 के स्टॉप लॉस के साथ अराउंड 283 के टारगेट्स के लिए ये स्टॉक को ट्रेड कर सकते हैं। ओके, ठीक है, तो आप बने रह सकते हैं, टारगेट भी आपको आगे के लिए दिखा दिया है। अब आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का, VIP शेयर, जहां हम दोनों ही एक्सपर्ट से जानेंगे उनके वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक। तो सबसे पहले आशीष, आपसे शुरुआत करेंगे। आपका VIP शेयर कौन सा होगा आज? देखिए, मेरे मुताबिक स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट तो अभी भी बहुत अच्छा है और दो स्टॉक्स हैं मेरे नजर में जो कि शॉर्ट टर्म में भी अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। एक तो है अशोक बिल्डकॉन। हम देख रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन के स्पेस में और इंफ्रा की स्पेस में काफी अच्छी मोमेंटम आ रहा है। और अशोक बिल्डकॉन एक काफी देर के कंसोलिडेशन के बाद मूवमेंट आई है इसमें। 3 महीने के नजरिए से 175 का टारगेट है मेरा, जो कि यहाँ से काफी अच्छा 20% प्लस आप आपका पोटेंशियल है। तो ये एक पहला पिक है। दूसरा है क्विक हील। ये भी कंपनी ने काफी अच्छा मूवमेंट दिया है पिछले 1 साल में और थोड़ा हाल ही में करेक्ट होके दोबारा कंसोलिडेट कर रहा है। इसमें भी बहुत अच्छा मूवमेंट होना चाहिए मेरे मुताबिक। कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा है और काफी अच्छा पोटेंशियल आगे ग्रोथ का। तो इसमें 375 का टारगेट है, जो कि अनदर ऑलमोस्ट 20% अपसाइड है यहाँ से। और वो भी मेरे मुताबिक 3 महीने के अंदर आने की पूरी क्षमता है। तो ये दो मेरे फिक्स होंगे शॉर्ट टर्म के नजरिए से। ओके, तो ये दो स्टॉक्स आशीष जी की तरफ से। जय, आपसे भी समझना चाहेंगे आपके दो पिक्स कौन से होंगे? तो मेरा जो पहला पिक होगा वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE पर होगा। हालांकि आज के दिन में थोड़ा एट द एंड ऑफ द डे थोड़ा काफी बढ़ गया, अराउंड 1530 के वहां पर मेरा जो मार्केट प्राइस दिया हुआ था। बट वहां से मुझे लग रहा है 1595 के अराउंड ये स्टॉक जा सकता है। अभी भी काफी पोटेंशियल है। फ्लैग एंड पुल पैटर्न का डेली चार्ट पर ब्रेकआउट भी है। तो 1595 के लेवल्स के लिए BSE को हम ट्रेड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस अराउंड 1480
थोड़ा डीप हो गया, बट ओवरऑल 1480 के वहां पर 1500 के अराउंड भी यहाँ पर स्टॉप लॉस रख के चल सकते हैं। तो बीएसई वुड बी माय फर्स्ट पिक। अभी मोमेंटम भी है और काफी अच्छा है, तो कल के लिए भी ये स्टॉक काफी महत्वपूर्ण है ट्रेडिंग के पर्पज से। और दूसरा जो स्टॉक है थोड़ा वैल्यू पिक है, बिकॉज ऑफ काफी स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड आया था ये स्टॉक में पिछले कुछ दिनों में। डेली चार्ट पर हम देखते तो कंटिन्यूसली फॉल कर रहा था ये स्टॉक अराउंड अगस्त या नवंबर, अगस्त और जुलाई के महीने से कंटिन्यूसली ये फॉल कर रहा है। सो स्टर्लिंग विल्सन सोलर बाय करने की सलाह रहेगी। बॉटम मुझे लग रहा है थोड़ा आ चुका है अभी के लिए। आज के दिन में 10% रिकवर हुआ, अब क्लोज 5% अपसाइड पर हुआ, तो यहाँ से भी मुझे अपसाइड दिख रही है। 305 306 तक के टारगेट स्टर्लिंग विल्सन सोलर पर आते हुए दिख रहे हैं। स्टॉप लॉस अराउंड 260 का रख के चल सकते हैं। बॉटम काफी स्ट्रॉन्ग है, ऑल्दो मूविंग एवरेजेस के नीचे चल रहा है, बट आरएसए काफी ओवरसोल्ड जोन में लग रहा है। इसीलिए मुझे लग रहा है कि यहाँ एक रिट्रेसमेंट पुल बैक आना चाहिए, और ये पुल बैक डेफिनेटली ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन सकेगी ट्रेडर्स। स्टर्लिंग विल्सन, बीएसई, ये दो स्टॉक अच्छे लग रहे हैं कल के लिए तेजी करने के लिए। अब आगे बढ़ेंगे और कल बाजार के लिए अहम ट्रिगर कौन कौन से हैं ये बताने के लिए वामाक्षी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। वामाक्षी बताइए। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट क्यूज़ के साथ। तो हमारी नज़र होगी आरबीआई एमपीसी मीटिंग मिनट्स पर। इसके अलावा इंडिया का जो बैंक लोन ग्रोथ है और डिपॉजिट ग्रोथ है, इसके रिलेटेड भी डेटा कल आएगा और डेफिनेटली ये भी हमारे रेडार पर रहेगा। अर्निंग्स के लिहाज से निफ्टी कंपनीज में से जेएसडब्ल्यू स्टील के नंबर्स एक्सपेक्टेड है, मगर इसके अलावा भी काफ़ी सारे दिग्गज नाम हैं जैसे कि पूनावाला फिनकॉर्प, एल&टी फाइनेंस होल्डिंग्स, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, पेटीएम, जस्ट डायल, हिंदुस्तान जिंक, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज, लॉरस लैब्स और सनटेक रियल्टी जैसे सारे काउंटर्स फोकस में रहेंगे उनके अर्निंग्स के बल पर। इसके अलावा कॉर्पोरेट फ्रंट पर भी अगर हम देखें तो यहाँ पर भी काफ़ी एक्शन नज़र आ रहा है। समी होटल्स और जैगल के कुछ ऐसे शेयर्स हैं जिन पर लॉकिंग पीरियड लगा था और वो लॉकिंग पीरियड अब खुलने जा रहा है। इसके अलावा सैटिन क्रेडिट केयर, जीएनके बैंक, स्पंदना स्फूर्ति भी फोकस में रहेंगे क्योंकि इन तीनों काउंटर्स की बोर्ड की बैठक होने जा रही है फंड रेजिंग को लेकर। और आखिर में हम फोकस करेंगे प्राइमरी मार्केट्स पर। यहाँ पर हमारी नज़र होगी IRM एनर्जी लिमिटेड के IPO पर, क्योंकि ये IPO जो है वो सब्सक्रिप्शन के लिए बंद होने जा रहा है। तो लास्टली ये थे सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स और ट्रिगर्स जो आपके रेडार पर होने चाहिए कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। माक्षी आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। चलिए अब शो को हम यहीं ख़त्म करेंगे। आशीष जी, जय, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर अपनी रणनीति भी सुझाने के लिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे हम यहाँ पर, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।